हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शैवाल। शैवालों के अंदर हमने बता दिया था कि जो शैवाल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कि जो शैवाल होते हैं वो कौन कौन सी जगह कौन कौन से स्थानों पे पाई जाती है। ठीक है, तो हैबिट यानी क्या होता है, प्रकृति, एंड हैबिटेट यानी होता है प्राकृतिक आवास। जो शैवालों के रहने के स्थान है वो कौन कौन सी जगह पे, वो किस किस स्थानों पे पाए जाते हैं, हम पढ़ेंगे इसके अंदर। तो हम फर्स्ट में हमारे माइंड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आया होगा कि जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा शैवाल कौन सा था। मैक्रोसिस्टिस नाम का शैवाल था जो इस पृथ्वी पे सबसे पहले आया था। मैक्रोसिस्टिस नाम का शैवाल था। मैक्रोसिस्टिस मैक्रोसिस्टस नाम का शैवाल था जो सबसे पहले, मतलब इन शैवालों में से सबसे बड़ा शैवाल है मैक्रोसिस्टिस। दूसरा क्वेश्चन है कि जो शैवाल है उनका दूसरा नाम क्या होता है। उनका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। शैवाल जो होते हैं उनका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया। अब हम देखते हैं कि जो शैवाल होते हैं उनके अंदर मच्छर, हम देखते हैं कि ये मच्छर हमारे आसपास मच्छर डोलते रहते हैं। उन मच्छरों के अंदर उन मच्छरों को नष्ट करने के लिए कौन से शैवाल उपयोग में लेते हैं। उन मच्छरों को नष्ट करने के लिए कौन से शैवाल यूज़ में लिए जाते हैं जिससे वो मच्छर जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। वो शैवाल है कारा और नोटिया। क्या नाम है? कारा और नाइटेला। कारा और नाइटेला नाम के जो शैवाल है जिसकी वजह से मच्छर के लिए हानिकारक होते हैं। ये शैवाल मच्छरों के लिए हानिकारक होते हैं जिसकी वजह से ये मच्छर मर जाते हैं। ठीक है, तो मच्छरों को मारने के लिए कौन से शैवाल उपयोग में लिए जाते हैं? कारा और नाइटेला नाम के शैवाल उपयोग में लिए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो शैवाल होते हैं उनमें से कौन सी बीमारियां, शैवालों को खाने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। शैवालों को खाने से कौन कौन सी बीमारियां होती है? एक तो होती है CFP यानी क्या होता है? सी गुआनिया फिश। ये नाम की यानी CFP नाम की बीमारी होती है जिससे शैवालों को खाने से, शैवालों का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, शैवालों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? CFP नाम की बीमारी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे कि जो शैवाल होते हैं उनमें एल्गी के बारे में जो हम पढ़ेंगे। हैबिटेट के आधार पर जो शैवाल है उन्हें पढ़ेंगे। शैवाल, जलीय शैवाल जो क्या होते हैं, तालाब, नदी हुई झीलों और गड्ढों में पाई जाती है। उन्हें क्या कहते हैं? हम उन शैवालों को क्या कहते हैं? उनके शैवालों के स्थान पढ़ रहे हैं ना आज, तो हम पढ़ेंगे कि जो शैवाल होते हैं झीलों में पाए जाते हैं, गड्ढों में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ शैवाल मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों, लकड़ी पे देखा होगा ग्रीन कलर की, और क्या बता रहा है कि मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों में भी पाए जाते हैं। नम चट्टानों जहाँ पे आधा दिन क्या होता है, उस पर मतलब गर्मी भी होती है और सर्दी भी होती है। कहने का मतलब वो गीले भी होते हैं और सूखे भी होते हैं, वहाँ पे नम चट्टानें होती है। ठीक है, नम चट्टानों पर भी पाए जाते हैं। लकड़ी की बात करें, अब हम पढ़ते हैं स्वभाव व प्राकृतिक आवास के आधार पर। स्वभाव व प्राकृतिक आवास के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट शैवाल पढ़ते हैं हम, जलीय शैवाल। जलीय शैवाल क्या होता है? जलीय शैवाल वे होते हैं जो जल के अंदर ही पाए जाते हैं। जलीय शैवाल यानी जल में पाए जाने वाले शैवाल। जैसे क्या हुआ? समुद्र के अंदर समुद्र में खारे जल में पाए जाते हैं, लेकिन वो समुद्री शैवाल वे होते हैं जो जल, नदी, तालाब आदि में पाए जाते हैं। उन शैवालों को हम जलीय शैवाल कहते हैं। ये सरल सजीव है। ये शैवाल कौन से है? सरल सजीव शैवाल है।
ठीक है। तो अब हम दो प्रकार से शैवालों को पढ़ते हैं। जलीय शैवाल दो प्रकार से होते हैं, हम इन्हें पढ़ेंगे अलवण जलीय शैवाल और समुद्री शैवाल। अलवण जलीय शैवाल यानी फ्रेश वाटर एल्गी। फर्स्ट हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि अलवण जलीय शैवाल, अलवण यानी क्या होता है, इसका अर्थ समझते हैं, फिर बाद में इसकी परिभाषा देखेंगे कि परिभाषा, तब तक इनका जो हमें मीन है, ये नाम है, वो हमें समझ में नहीं आएगा तो उसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख पाएंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि इसके बारे में क्या लिखना है। अगर हमें नाम से ही पता चल जाता है तो हम आज अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इसका नाम क्या, अलवण जलीय शैवाल। अलवण क्या होता है, मीठा। अलवण यानी जो नमक नहीं होता उसके अंदर, यानी खारा नहीं होता है, अलवण, ठीक है। अलवण जलीय शैवाल यानी फ्रेश वाटर, जो शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, वो क्लीन होता है, वो होता है अलवण जलीय शैवाल। अलवण यानी जलीय के अंदर रहने वाले शैवाल, जो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, मीठे पानी में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, ठीक है। तो फ्रेश का वाटर एल्गी, फ्रेश का अर्थ समझ में आ गया कि जो समुद्र के अंदर या समुद्र में यानी मीठे जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल, मीठे जल में पाए जाने वाले शैवाल भी होते हैं। और क्या होते हैं, ये मीठे जल में पाए जाते हैं, लेकिन ये है ना और दूसरी जगहों पे भी पाए जाते हैं। तो हम इसके अंदर पढ़ेंगे अलवण जलीय शैवाल जो समुद्र के अंदर, अलवण जलीय शैवाल वहाँ पाए जाते हैं जो समुद्र में नहीं पाए जाते हैं ये। और तालाब, नदी, जड़, तालाब हुआ, नदी हुई, और नदी हो गई, झील हो गई, लेक्स, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो तालाब हो गया, नदी हो गई, जल हो गए, जल के अंदर पाए जाते हैं, ये अलवण जलीय शैवाल हो गए, जिसका उदाहरण है क्लेडोफोरा मोनास। क्लेडोफोरा यानी क्लेडोफोरा भी है और कारा भी है। अब हम पढ़ते हैं कि कुछ अन्य शैवाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, वो स्थलीय शैवाल होते हैं, उन्हें स्थलीय, और ये धीमी गति से बहने वाले जल के अंदर पाए जाते हैं। ये शैवाल अलवण जलीय शैवाल होते हैं, वो धीमी गति से बहने वाले जल के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये जल के अंदर पाए जाते हैं। अब ये दूसरा है कि जो कुछ शैवाल होते हैं वो स्थलीय शैवाल भी होते हैं, यानी जो स्थल पे पाए जाते हैं उन शैवालों की बात कर रहा है ये, कि जो स्थल पे पाए जाते हैं उन शैवालों को भी हम अलवण जली के अंदर ही बांटते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि समुद्री शैवाल, समुद्री यानी मेरियन वाटर यानी क्या होता है, समुद्री शैवाल। समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, लवणीय होता है, यानी मेरियन वाटर होता है। मेरियन वाटर की बात कर रहा है। मेरियन वाटर वो होता है जिसके अंदर वो आता है, जो खारे जल के अंदर पाए जाने वाले शैवाल जो है वो क्या होते हैं, समुद्री शैवाल कहलाते हैं। खारे जल के अंदर, खारे समुद्र में पाए जाने वाले शैवाल समुद्री शैवाल कहलाते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे इसका उदाहरण क्या होता है, एक्टोकार्पस, दूसरा है फ्यूकस और सार्गेसम, ठीक है, सार्गेमस, ये हो गया। अब इसके अंदर शैवालों के, समुद्री शैवाल जो होते हैं उसके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं कि जो पादप प्लवक होते हैं, यानी समुद्री पलवक, यानी ब्लूम, वाटर ब्लूम जो होते हैं, वाटर ब्लूम को क्या कहते हैं, जलीय स्फुटन, जो क्या होते हैं, ये कैसे होता है, हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि जलीय स्फुटन यानी वाटर ब्लूम क्या होता है, पादप प्लवक क्या होता है, ठीक है। तो जो क्या होता है, वो होते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से, यानी मुक्त, फ्री फ्लोटिंग वाटर, यानी मुक्त रूप से क्या होते हैं, वो जल के अंदर पाए जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से फैलने वाले जो शैवाल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले शैवाल समुद्री शैवाल होते हैं, है ना। तो उनके अंदर पड़ते हैं ये शैवाल जो होते हैं वो समुद्र के किनारे इकट्ठे होकर कॉलोनी बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जल स्फुटन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं जल स्फुटन, यानी वाटर ब्लूम कहते हैं। जल स्फुटन यानी वाटर ब्लूम कहते हैं, वाटर ब्लूम हो गया। अब इसे हम पादप प्लवक भी कहते हैं। पादप प्लवक क्या होता है, पादप प्लवक यही होते हैं कि ये शैवाल जो होते हैं ये क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से जल के अंदर फैले हुए रहते हैं। फैलते हुए ये समुद्र के किनारे जाते हैं और किनारे जाके क्या करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, जल स्फुटन यानी वाटर ब्लूम कहते हैं। वाटर ब्लूम के बाद इसे हम
फ्री फ्लोटिंग, यानी कहने का मतलब जल स्फुटन हो गया। हम इसे पादप प्लवक भी कहते हैं, इसे हम पादप प्लवक भी कहते हैं। ये रात के समय जो जलीय जीव होते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, यानी उन जीवों तक पहुंचने नहीं देते। ये पादप प्लवक जो होते हैं पूरे समुद्र के ऊपर फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन को अंदर, यानी जलीय जीव जैसे मछली हुई, मगरमच्छ हुआ, इनके केंचुआ हुआ, ये समुद्र में रहते हैं। तो इनको क्या होता है, इनको जल आवश्यकता होती है, किसकी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है पादप प्लवक की वजह से। इसलिए रात के टाइम, ओनली फॉर रात के टाइम क्या होता है, रात के टाइम ये है जो पादप प्लवक जो होते हैं वो रात के समय जलीय जीवों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते, तो उन जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन लेना क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो वो क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं, कई जीव मर जाते हैं। तो ये पादप प्लवक जलीय जीवों के लिए हानिकारक भी होता है। अब हम पढ़ते हैं कि पादप प्लवक तो हो गया, अब हम पढ़ते हैं कि स्थलीय शैवाल यानी टेरेस्ट्रियल एल्गी क्या होता है। टेरेस्ट्रियल एल्गी वो होते हैं जो स्थल के यानी पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले शैवाल क्या होते हैं, स्थलीय शैवाल। स्थल के ऊपर, जैसे मेंढका हुआ तो वो क्या स्थलीय जीव है, लेकिन एल्गी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें पढ़ते हैं सेफोफाइट्स क्या होता है, सेफोफाइट्स वे शैवाल होते हैं जो ओनली फॉर पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें सेफोफाइट्स कहते हैं, जिसके उदाहरण हैं वोउचेरिया और एल्गिना, ठीक है। तो वो पृथ्वी की सतह पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वोल्वेरिया, यानी क्या होता है, वोल्केरिया और एल्गिना जो होते हैं वो जल के स्तर के, यानी पृथ्वी की जो सतह है उनके ऊपर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, सेफोफाइट्स, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं। क्रिप्टोफाइट्स वे होते हैं जिसके उदाहरण क्या है, नॉन स्टॉक क्या होते हैं, यानी क्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं, वे होते हैं जो जल के सतह पे रहते हैं, लेकिन जो जल की पृथ्वी की जो सतह, वो जल की सतह नहीं है, वो पृथ्वी की जो सतह है उसके अंदर भी वो मिट्टी के नीचे अंदर भीतर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, क्रिप्टोफाइट्स ये होते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। क्रिप्टोफाइट्स एक बार और बता देती हूँ कि ये क्रिप्टोफाइट्स होते कैसे हैं। क्रिप्टोफाइट्स पृथ्वी की जो सतह होती है उसके ऊपर जमीन होती है, जमीन के नीचे जो होती है मिट्टी होती है, मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, क्रिप्टोफाइट्स, जिसके अंदर कौन सा उदाहरण है, नॉन स्टॉक, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, ठीक है। बाय, टाटा, बाय। और आपको एक कहानी सुनाऊँ, ठीक है। पढ़ते रहा करो और कुछ नहीं। पर अगर ना अभी हमारी एज है, अगर हम 2 साल 3 साल लास्ट हम फर्स्ट ईयर, अब मेरी तो एमएससी क्लियर हो गई है, ठीक है, एमएससी क्लियर हो गई है, लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, अभी फर्स्ट ईयर में एमएससी करने का मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया ही है, तो उन बच्चों के लिए है जो ध्यान से पढ़े, एक अच्छे शब्द को पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े। 3 साल पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। 3 साल पढ़ने के बाद अपनी कहीं जॉब आ जाए, नौकरी लग जाए, अच्छी बात है ये, लेकिन ध्यान से पढ़ो। 3 साल ही तो पढ़ना है, बाद में खूब मस्तियाँ करनी है, खूब घूमना है, खूब फिरना है, कोई मना नहीं करेगा। इसलिए बच्चों ध्यान से पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।